वास्तु में सेंटर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सही से सेंटर निकालना जान गए, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर का वास्तु हो गया। जब आप सेंटर निकाल लेंगे, उसके बाद आपको शक्ति चक्र बैठाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसे ही आप शक्ति चक्र बैठाते हैं अपने मैप पर, वैसे 16 की 16 दिशाएं अपने आप उभर कर आ जाएंगी। फिर आप उन दिशाओं से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सेंटर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक वो जिसमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट में बहुत ही आसानी से सेंटर निकल जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर शेप है। क्या करना है, हमें बस एक कोने से दूसरे कोने को जॉइन करना है। उसी तरीके से तीसरे कोने से चौथे कोने को जॉइन करना है। अब जॉइन करने के बाद जो बीच में हमें जहाँ पे एक्स कोइंसाइड कर रहा है, वो हमारा ब्रह्म स्थान हो गया। इसे हम सेंटर कहते हैं। पर दूसरे प्लॉट में देखते हैं कि हमारा ब्रह्म स्थान कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ एक्सटेंडेड बैल्कनीज़ हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि जो इसकी टोटल लेंथ है, इस वॉल की टोटल लेंथ से कितना, कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, कट पोर्शन ज़्यादा है या कंस्ट्रक्टेड पोर्शन ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 80% कंस्ट्रक्टेड है और 20% कट में है। तो हम इसे पूरा बाउंड्री भी मान सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया, डायगोनल लाइंस को जोड़ देंगे और बीच में जो आएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। जब हम इस मैप पे शक्ति चक्र बैठाएंगे तो हमारा ये वाला एरिया जो आ रहा है वो कट पोर्शन में माना जाएगा और उसी हिसाब से बार चार्ट बनेगा। अभी ये चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्योंकि अभी आपको शक्ति चक्र बैठाना नहीं आता, पर जल्दी आप वो भी सीख जाएंगे। हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, इसमें आपको पूरी वास्तु की जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग एक और नक्शा बनाकर देखते हैं। मान लीजिए कि प्लॉट कुछ इस तरीके का है। तो अब कैसे करेंगे इसका ब्रह्म स्थान चयन? तो इसमें हमें ये करना होगा कि एक साइड तो ये पूरा है और एक साइड में कुछ पार्ट एक्सटेंडेड है। तो अगर ये पार्ट 50% से कम होगा तो फिर हम इसे सेंटर में नहीं इंक्लूड करेंगे और इसे एक्सटेंडेड मानेंगे। और अगर ये 50% से ज़्यादा है तो हम इसे सेंटर में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा 50% से कम में आ रहा है, तो हम इसे सेंटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर। पर बार चार्ट बनाते टाइम जो भी दिशाएं इस डायरेक्शन में आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, उसमें ये पार्ट इंक्लूडेड रहेगा और इसे हम लोग क्या मानेंगे, एक्सटेंडेड पार्ट। ये बात की बात है। अभी आप बस इतना समझ जाइए कि ये आपके सेंटर के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, होपफुली
आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं। ये होता तो इजी है, पर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए तभी। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको बहुत सारे चार्ट्स पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े प्लॉट्स भी होते हैं, तो उनका कैसे करेंगे हम? सेंटर कैसे निकालेंगे? तो इसमें रफली आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि कितना आप एक्सटेंडेड मान रहे हैं और कितना आप कट मान रहे हैं। तो बेसिकली हमें इसे एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। मैंने इसे ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये जो कट फॉर्म आप ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको अगर आप इन दोनों में ट्रांसफ़र कर दे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अब उस स्क्वायर का आप सेंटर निकाल लीजिए और ये रहा आपका ब्रह्मस्थान। आपको सिम्टम के हिसाब से मल्टीपल सेंटर्स भी निकालने पड़ सकते हैं। तो जब आप रफ ड्राफ्ट बनाएंगे तो सेंटर निकालने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या उससे आपका सिम्टम मैच कर रहा है या नहीं। और अगर वो सिम्टम मैच हो रहा है तो आपका सेंटर बिल्कुल सही है, और अगर सिम्टम मैच नहीं हो रहा है तो फिर से वर्किंग करेंगे और फिर से एक नया सेंटर निकालेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस का विषय है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है या आपको समझ में नहीं आया है तो घबराइएगा मत, आप बस प्रैक्टिस पे फोकस करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे।